चुनाव खत्म, नतीजे घोषित और अब तो प्रधानमंत्री ने शपथ भी ले ली। लेकिन नई लोकसभा यानी 18वीं लोकसभा के सदस्य अब संसद पहुंचने को है। जल्दी 18वीं लोकसभा का पहला सत्र भी शुरू होने वाला है। बजट की बात होगी, लेकिन इसके पहले सत्र के लिए कई सारी तैयारियां करनी है। मसलन सभी सदस्यों को शपथ दिलानी है, एक स्पीकर का चुनाव होना है और ये चुने हुए 543 सांसद कहाँ बैठेंगे इसका भी फैसला होना है। माने कौन पहली रो में बैठेगा, कौन दूसरी रो में और कौन सबसे पीछे, इसका भी फैसला होना है। वैसे जैसे नई क्लास में जाने के पहले दिन ये निर्णय लिया जाता है कि कौन सा बच्चा कहाँ बैठेगा, वैसे ही संसद में कौन सा सांसद अगले 5 साल कहाँ बैठ सकता है या कहाँ बैठ सकती है, इसका फैसला भी किया जाता है। आज के इस आसान भाषा के एपिसोड में हम इन्हीं सारी चीज़ों पर विस्तार से बात करेंगे। आपको बताएंगे कि चुनाव के बाद पहले सत्र में क्या नई चीज़ें होती हैं, सांसदों को शपथ कौन दिलाता है, संसद में सांसदों की कुर्सी कैसे तय होती है और नई लोकसभा अपना नया स्पीकर कैसे चुनती है। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज आसान भाषा में। नई संसद का कार्यकाल शुरू होने वाला है और इस बार न सिर्फ कार्यकाल शुरू होने वाला है बल्कि ये सत्र नए संसद भवन में भी शुरू होगा। तो जानते हैं कि क्या खास बातें हैं संसद की जो हमें जाननी चाहिए। सबसे पहले होती है संसद सदस्य की शपथ। संसद के दोनों सदनों, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों के सदस्यों को अपनी सीट पर बैठने से पहले शपथ लेनी होती है। ये शपथ देश के राष्ट्रपति के सामने होती है। अगर राष्ट्रपति मौजूद नहीं हो सकते हैं या हो सकती हैं तो उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सामने भी शपथ दिलाई जा सकती है। इस शपथ में सदस्य को संविधान की शपथ लेनी होती है कि वो भारत के संविधान के प्रति आस्था और निष्ठा रखेगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखेगा, जिस कर्तव्य को पूरा करने के लिए वो आया है उसका ईमानदारी से निर्वहन करेगा। खास बात यह है कि बिना शपथ लिए व्यक्ति संसद की किसी भी कार्रवाई में शामिल नहीं हो सकता। वो किसी भी वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सकता, साथ ही उसे संसदीय विशेषाधिकार भी नहीं मिलते। साथ ही शपथ न लेने वाले सदस्यों के लिए कुछ नियम भी निर्धारित हैं। जैसे अगर शपथ के बिना सदन में बैठे हैं या वोट कर रहे हैं तो प्रतिदिन 500 रुपये के हिसाब से जुर्माना देना होगा। अगर सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं तो भी सदस्य सदन में नहीं बैठ सकते। अगर ये जानकारी होते हुए भी कि वो अयोग्य हैं और व्यक्ति सदन में बैठ जाती हैं, ऐसे में उन्हें विशेषाधिकार और सदन के सदस्यों को गिरफ्तारी जैसी चीज़ों में मिलने वाली इम्यूनिटी नहीं मिलती। आपने देखा होगा कि सारे सांसदों के सामने उनसे ऊंचे प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति बैठते हैं। ये होते हैं लोकसभा के स्पीकर। तो पहले जानते हैं क्या है स्पीकर का पद, उनकी पार, उनके दायित्व। स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों के बीच से ही होता है। लोकसभा की पहली बैठक के बाद स्पीकर का चुनाव किया जाता है। ये चुनाव लोकसभा के सदस्य ही बहुमत के आधार पर करते हैं। लोकसभा की पहली मीटिंग के बाद ये चुनाव कर लिया जाता है क्योंकि सदन चलाने के लिए स्पीकर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वो रेफरी होते हैं। स्पीकर सदन में सबसे वरिष्ठ माने जाते हैं। स्पीकर के चुनाव का दिन भी राष्ट्रपति तय करते हैं। स्पीकर लोकसभा के हेड होते हैं, हिंदी में तो अध्यक्ष ही कहते हैं। लोकसभा सुचारू रूप से चले ये स्पीकर की जिम्मेदारी होती है। साथ ही स्पीकर सदन के सदस्यों के अधिकारों की भी रक्षा करते हैं, अनुशासन भी बनाते हैं। संसदीय मामलों में उनका जो फैसला होता है सर्वोपरि होता है। संविधान के अनुच्छेद 93 में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद का जिक्र मिलता है। स्पीकर की मुख्य जिम्मेदारियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाना, विपक्ष के नेता को मान्यता देना, दल बदल कानून के तहत किसी सांसद की सदस्यता पर फैसला लेना, संसद में पेश बिलों पर वोटिंग करवाना। ये बातें बताती हैं कि स्पीकर का पद महत्वपूर्ण है और जितना महत्वपूर्ण ये पद है उन्हें हटाना भी उतना ही कठिन है। स्पीकर को हटाने के लिए सदन के सभी सदस्यों की मौजूदगी जरूरी है। उन्हें हटाने का प्रस्ताव बहुमत से पास भी होना चाहिए। साथ ही इस प्रस्ताव पर चर्चा भी तभी हो सकती है जब कम से कम 50 सांसद इसके समर्थन में हो। स्पीकर की ताकत सदन को चलाने और सदन में ऑर्डर बनाए रखने पर किसी भी अदालत का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होता है, ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। स्पीकर के बाद बात करते हैं डेप्यूटी स्पीकर की। क्या होता है ये पद? स्पीकर की तरह ही डिप्टी स्पीकर भी सदन के ही सदस्य होते हैं। लोकसभा के सदस्यों में से ही डिप्टी स्पीकर को भी चुना जाता है, वो भी एक सांसद ही है। स्पीकर के चुनाव के बाद ही डिप्टी स्पीकर का चुनाव होता है। डिप्टी स्पीकर के चुनाव की तारीख स्पीकर तय करते हैं। अगर किसी कारण से डिप्टी स्पीकर का पद खाली है तो ऐसे केस में लोकसभा के किसी अन्य सदस्य को डिप्टी स्पीकर चुना जा सकता है। डिप्टी स्पीकर को हटाने के लिए भी कुछ नियम तय हैं। मसलन यदि वो लोकसभा के सदस्य न रहें, यदि वो स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंप दें, रिजाइन कर दें
और यदि स्पीकर की तरह ही उन्हें हटाने का प्रस्ताव बहुमत से पारित हो जाए। हालांकि इस प्रस्ताव को लाने से 14 दिन पहले एडवांस नोटिस भी देना पड़ता है। लोकसभा के स्पीकर की गैर मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर ही सदन की कार्यवाही को संचालित करते हैं। डिप्टी स्पीकर के पास स्पीकर की गैर मौजूदगी में स्पीकर की सारी शक्तियां होती हैं, पर जब स्पीकर सदन में हो तब डिप्टी स्पीकर अन्य किसी सांसद की तरह ही हो जाते हैं। वो उस वक्त रेफरी नहीं है, वो एमपी हैं। वो सदन में वोट भी दे सकते हैं और सदन की कार्यवाही में भाग भी ले सकते हैं। डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर साल 2023 में एक विवाद भी सामने आया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सहित 5 राज्य सरकारों को नोटिस भेजकर पूछा था कि डिप्टी स्पीकर का पद क्यों खाली है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक डिप्टी स्पीकर एक गरिमा का पद है, इसका खाली रहना संविधान की आत्मा के खिलाफ है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बाद एक पद आता है प्रोटेम स्पीकर का। अब ये क्या होता है? संविधान के मुताबिक लोकसभा का नया निर्वाचित सदन शुरू होने और उसकी पहली मीटिंग से पहले स्पीकर पद खाली कर देते हैं जो पहले वाले स्पीकर होते हैं। ऐसे इसलिए होता है कि नए स्पीकर का चुनाव किया जा सके। अब जब तक नए स्पीकर का चुनाव नहीं होता तब तक राष्ट्रपति लोकसभा के किसी एक सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर देते हैं। आमतौर पर सदन के सबसे सीनियर मेंबर को ही प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। प्रोटेम स्पीकर को शपथ भी राष्ट्रपति दिलवाते हैं। स्पीकर के नियुक्त न होने तक प्रोटेम स्पीकर के पास वो सारी शक्तियां होती हैं जो सदन के स्पीकर के पास होती हैं। सदन की पहली बैठक को संचालित करने की जिम्मेदारी भी प्रोटेम स्पीकर की होती है। नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ भी प्रोटेम स्पीकर दिलाते हैं। साथ ही नए स्पीकर का चुनाव करवाने की जिम्मेदारी उनकी होती है। जब स्पीकर का चुनाव हो जाता है उसके बाद प्रोटेम स्पीकर का पद निष्क्रिय हो जाता है, यानी वो एक अस्थायी पद है जो नए स्पीकर के चुनाव तक ही प्रभावी रहता है। प्रोटेम स्पीकर जो बनते हैं वो स्पीकर के चुनाव के बाद एक सांसद बन जाते हैं। पदों के बाद आता है एक सवाल कि कौन बैठेगा काम। आसान भाषा में कहें तो लोकसभा में बैठने के लिए जो कुर्सियां होती हैं उन पर बैठने वाले का नाम कैसे तय होता है कि कौन आगे, कौन पीछे, कौन लेफ्ट, कौन राइट, किसको आगे की मिलेगी, किसको पीछे की मिलेगी, कैसे तय होता है ये सब? इसके लिए होता है एक फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि जिस दल या गठबंधन को जितनी सीटें मिल जाएं उसे उस लाइन की कुल सीटों की संख्या से किया जाता है गुणा। इसके बाद जो नंबर आता है उसे सदन में मौजूद कुल सीटों की संख्या से डिवाइड कर दिया जाता है। यहाँ सदन में मौजूद कुल सीटों की संख्या का मतलब वहाँ मौजूद सीटों या बैठने की जगहों से है, सदन में आए सांसदों की संख्या से नहीं। जो संख्या डिवाइड करने पर आती है उतनी सीटें उस दल को फ्रंट रो में मिल जाती हैं। स्पीकर के दाहिनी तरफ पक्ष यानी सरकार के लोग बैठते हैं, वहीं स्पीकर के बाईं ओर विपक्षी दल के सांसद। इसमें भी आगे की तरफ प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के वरिष्ठ सदस्य होते हैं, उनके पीछे संसदीय कार्य मंत्री होते हैं। इसी तरह विपक्ष की तरफ सबसे आगे उनके नेता यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बैठते हैं, नेता प्रतिपक्ष। उनके साथ विपक्षी दलों के वरिष्ठ सदस्य बैठ सकते हैं। इसी के साथ कंक्लूड होती है आज की आसान भाषा में कि किस इसे मानस ने लिखा और जत्ते ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी ललन टॉक।